उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरवा में कुआं हुआ करता था, जिसे गांव वाले अंधा कुआं कहते थे। कुआं बहुत ही पुराना था, इतना कि इसकी ईंटें काली पड़ चुकी थी और उसके पास कोई भी बच्चा खेलने नहीं जाता था। लोग कहते थे कि उस कुएं से अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं, किसी की रोने की, किसी के चिल्लाने की और कई बार तो किसी की हंसी। गांव की नंदिनी, जो अभी शहर से छुट्टियों में अपने गांव आई है, इन बातों को अफवाह समझती थी। वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी और इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उसके दादा ने उसे सख्त मना किया कि उस कुएं के पास मत जाना बेटी, वो कुआं सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, वो खींचता है और अंदर बुलाता है। एक शाम नंदिनी अपने बचपन के दोस्तों दीपक और अंजलि के साथ गांव के बाहर टहलने निकली। बातों बातों में वे अंधे कुएं के पास जा पहुँचे। वहाँ एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि आसमान में तेज धूप थी। पेड़ बिल्कुल शांत थे, न पत्ता हिल रहा था, न पक्षियों की आवाज़ थी। नंदिनी ने कुएं के अंदर जागा। नीचे बस काली परछाइयाँ थी, कोई पानी की चमक नहीं थी, बस गहराई। तभी उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो, नंदिनी, ओ नंदिनी। उसने चौंक कर पीछे देखा। दीपक और अंजलि कुछ दूर खड़े थे। उसने पूछा, तुमने कुछ कहा? दीपक बोला, नहीं, हम तो चुप ही हैं। नंदिनी ने फिर से कुएं की ओर देखा। इस बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुएं की सतह पर एक चेहरा उभर आया हो, सफ़ेद, फीका और आंखें गड्ढों जैसी। वह तुरंत पीछे हट गई, लेकिन जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश करी, उसके कानों में एक जोरदार चीख गूंजी, रुको। वो लड़खड़ाई, गिरने ही वाली थी कि अंजलि ने उसे पकड़ लिया। तीनों दोस्त चुपचाप गांव लौट आए, पर नंदिनी का मन अशांत हो चुका था। रात को उसे नींद नहीं आई। खिड़की के बाहर कोई चल रहा था, पायल की धीमी सी आवाज़ थी और फिर किसी के खंकारने की, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अगली सुबह गांव में खबर फैली, रामू काका का बेटा कुएं में गिर गया और उसका शव नहीं मिला। नंदिनी का दिल बैठ गया। उसे यकीन था वो कुआं कोई साधारण गहराई नहीं, कोई दरवाज़ा है जहाँ कुछ छिपा हुआ है। रामू काका के बेटे की मौत ने पूरे गांव में खलबली मचा दी थी। सबने माना कि लड़का फिसल कर गिर गया, पर उसका शव तक न मिलना अजीब बात थी। कुएं में पानी नहीं था तो वो गया कहाँ? नंदिनी की बेचैनी अब डर में बदल चुकी थी। रात को उसे फिर वही सपना आया, कुआं, उसकी सतह से झांकती आंखें और वो ही आवाज़, नंदिनी, मेरी नींद तुमने तोड़ी है, अब आओ। सुबह होते ही वह एक पुरानी किताब निकाल लाई, जो दादा के पुराने संदूक में रखी हुई थी। ग्राम प्रेत विद्या। किताब में रामपुरवा का जिक्र था। उसमें लिखा था कि वर्षों पहले इस गांव में एक औरत को काले जादू के आरोप में जिंदा कुएं में फेंक दिया था। उसका नाम था चंदा। उसने जाते जाते कहा था, तुम मेरी सांसें छीन लोगे तो मैं तुम्हारी नींदें ले जाऊंगी। नंदिनी सिहर उठी। उसी क्षण दीपक ने उसे फ़ोन किया। अंजलि तब से कुछ नहीं बोल रही, बस ज़मीन पर बैठी है और बार बार कहती है, पानी बुला रहा है। नंदिनी भागी भागी अंजलि के घर आई। अंजलि की आंखें लाल थी, जैसे कई रातों से सोई न हो। उसके हाथ कांप रहे थे और होठ फटती सी मुस्कान में जगे हुए थे। वो मुझसे बात करती है, अंजलि बोली धीरे से। वो कहती है कि तुम ही उसकी असली तलाश में हो। कौन? नंदिनी कांपती आवाज़ में। जिसे तुमने जगाया जब कुएं में जागा, अंजलि ने जवाब दिया। उसी रात नंदिनी ने फैसला किया कि वो खुद कुएं के पास जाएगी। उसे जवाब चाहिए था। जब वो कुएं के पास पहुंची, आसमान बादलों से ढका हुआ था। हवा एकदम थमी हुई थी और पूरा वातावरण जैसे किसी इंतज़ार में था। उसने धीमे से कुएं से पास जाकर देखा। इस बार उसे साफ सुनाई दिया,
एक बार और झांको नंदिनी, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। नंदिनी ने साहस करके नीचे देखा। इस बार उसे अपनी ही परछाई दिखी, लेकिन चेहरा उसका नहीं था। वो चंदा थी, वही महिला जो कुएं में मरी थी। अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जोर से खींचा। वह गिरने ही वाली थी कि दीपक और कुछ गांव वालों ने उसे खींचकर बाहर निकाला, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। नंदिनी की आंखें बदल गई थी। वो गहराई से झांकती थी, जैसे किसी और की आत्मा उसके भीतर आ गई हो। दीपक चिल्लाया, ये नंदिनी नहीं रही, ये अब चंदा है। गांव के लोगों को समझ नहीं आया कि क्या करे। नंदिनी अब बोलती नहीं थी, सिर्फ देखती थी एक टक ठंडी आंखों से। दीपक ने जब कंधे पर हाथ रखा तो उसने धीमे से कहा, तुम भी आओ। पंडित सोमेश, जो गांव के सबसे अनुभवी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, यह अब कोई साधारण प्रेत नहीं रहा। यह आत्मा अब किसी शरीर में बच चुकी है। अगर हमने इसे रोका नहीं तो यह कुएं से निकलकर पूरे गांव को निगल जाएगी। रात को गांव की पंचायत बुलाई गई। एक पुराने तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक चिरंजी, वह 70 साल का था, पर आंखों में आग थी। उसने कुएं को देखते ही कहा, यहाँ केवल आत्मा नहीं, एक श्राप भी बसा है और अब वो शरीर मांगता है स्थायी ठिकाना। चिरंजी ने कहा कि नंदिनी के शरीर में अब 2 आत्माएं हैं, एक उसकी अपनी और दूसरी चंदा की। अगर तुरंत कुछ न किया गया तो चंदा की आत्मा अस्थायी रूप से उसमें बच जाएगी और फिर उसे निकालना असंभव होगा। रात का अंतिम पहर चुना गया। गांव के बीचों बीच यज्ञ हुआ। नंदिनी को माला पहनाकर कुएं के पास लाया गया। चारों ओर दीप जलाए गए, मंत्र गूंजने लगे। चिरंजी ने हाथ में राख ली और नंदिनी के माथे पर लगाया। अचानक नंदिनी कांपने लगी। वह जोर से चिल्लाई, क्यों निकाला मुझे? मैं तो सो रही थी। क्यों टोका मेरी नींद को? तुम सबने मेरी हंसी छीनी थी। अब मैं तुम्हारी नींदें छीन लूँगी। हवा तेज चलने लगी। दीपक ने रोते हुए कहा, नंदिनी, अगर तुम कहीं भीतर हो तो वापस आओ। वो अब तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम उससे लड़ सकती हो। तभी नंदिनी के भीतर से एक और आवाज़ आई, कमज़ोर लेकिन साफ, दीपक, मुझे बचा लो। तांत्रिक चिरंजी ने एक आखिरी बार मंत्र पढ़ा और राख को हवा में उछाल दिया। एक तीखी चीख के साथ नंदिनी जमीन पर गिर पड़ी। सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद नंदिनी ने आंखें खोली। वे अब वैसी नहीं थी। उनमें अब डर नहीं था, बल्कि थकावट थी। उसने धीरे से कहा, वो अब चली गई है, लेकिन कुएं में जो है वो अब भी जाग रहा है। अगली सुबह कुएं को पक्के पत्थरों से बंद कर दिया गया। उसके चारों ओर मंदिर बनवाया गया और चेतावनी लिखी गई, यह कुआं अब जल नहीं देता, यहाँ आत्माएं पीता है, जागना नहीं, लौटना नहीं होगा। नंदिनी फिर शहर लौट गई, लेकिन उसके सपनों में अब भी कभी कभी कुएं की आवाज़ आती थी। नींद मेरी नहीं थी, लेकिन अब तुम सबकी भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।